के जो एयर चीफ को डर लग रहा है कि भारत ने ऐसा क्या किया, ऐसी चीजों का क्या दिन किया जिससे हमारा ज्वाइंट वेंचर फेल हो गया। अजरबैजान, आपका पाकिस्तान, चाइना और तुर्की और एक आध कंट्री और है, अजरबैजान को चौथी कंट्री नहीं मानता, वो कतर है, ईरान है, मोस्ट प्रॉब्ली ईरान है। उनका ज्वाइंट वेंचर जो फेल हुआ, क्यों हुआ, उसका ग्राउंड रिपोर्ट लेने, उसकी ग्राउंड असेसमेंट करने मिलने नहीं आया था। मिलने नहीं आता, अल्लू के पट्टे धरा, जरा रिपोर्ट निकाल के कहता, मतलब उसको ना कहते ना, उसकी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने आता सिद्धू का। ओए सिद्धू, तेनू ये दिया की किया तुसी, कि बता ये कहां से हुआ, क्यों फेल हुआ, कैसे तुमने यूज किया, क्या किया। और जो चाइनीज नेशनल, जो लोग कहते हैं, एलिगेशन है जी चाइनीज नेशनल मरे, वहां टर्की के नेशनल मरे हैं। चाइना इज नॉट एबल टू फैथम दिस थॉट। और चाइना में जो भी हालात खराब है, चाइना में जो भी पर्चिंग हो रही है, चाइना में जो भी अराजकता फैली है, चाइना की मिलिट्री पे जो इतना बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है, वहां से मुनीर कह रहा हमने हेल्प नहीं किया, चाइना कह रहा नहीं जी हमने पाकिस्तान का हेल्प नहीं किया। पर चाइना का एयर चीफ मुल्ला मुनीर कह रहा कि चाइना ने मेरी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान, चाइना कह रहा मैंने इनकी हेल्प, कल माओ म्याओ म्याओ कर रही थी, माओ की म्याओ, माओ मिंग इनकी स्पोक्स पर्सन, मैं उन्होंने बहन जी को माओ कहता हूं, माओ की म्याओ म्याओ, कल माओ की म्याओ म्याओ हो रही थी, हमने नहीं किया। पर पाकिस्तान, चाइना का एयर चीफ जाके पाकिस्तान में बैठा है, इस्लामाबाद में। ये इट इज वेरी रेयर टू हैपन बिकॉज द बैकलैश इन चाइना इज सो मच। चाइना में इतनी वाट लगी, इनकी इतनी वाट लगी है साहब, वो करब जहां अल्लू के पट्टे, पता करें अल्लू के पट्टों ने क्या किया, हाउ डू दे स्क्रू अप। ये वहां मिलने नहीं गया, तलब करने गया। अब चाइना के इक्विपमेंट पिटा है, चाइना की हालत खराब है, सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्राइंग टू पुट अप डिफेंस। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा अटैक था, क्यों, दिस इज नाउ प्लेइंग टू वे थिंग। हमने सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान का अटैक अच्छा था, मतलब पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ, कहां फेलियर्स हुए, कितने चीनी मरे, कितने पाकिस्तानी मरे, और मरे तो मरे क्यों, व्हाट डिड भारत डू राइट। एक बात ये वहां बैठे तो पीएलए के पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफों के पुल, कह रहा हम आपसे जो सीखेंगे हम चाइनीज एयरफोर्स में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। घंटा करोगे तुम, क्या करोगे यार इंप्लीमेंट तुम, व्हाट कैन यू इंप्लीमेंट, यू कैन नॉट इंप्लीमेंट एनीथिंग इन योर एयरफोर्स, दैट इज व्हाट आई नो फॉर श्योर, सो दैट इज अ गिवन, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग टू यू। ठीक है जी। अब यहाँ इक्वेशन यही नहीं बदलती। यहां जनाब टर्की का विदेश मंत्री, एक नंबर का मक्कार आदमी, नाम है फिदान हकान, फिदान हकान पहुंच जाता है जनाब आपका पाकिस्तान। टर्की का विदेश मंत्री इन पाकिस्तान कहता है जी हम पाकिस्तान से मिलने आए, दोस्ती करने आए, क्यों, हम पाकिस्तान से बिजनेस बढ़ाएंगे। घंटा बिजनेस बढ़ाओगे, 5 बिलियन का टारगेट है। 10 साल सुन गए मुझे 5 बिलियन सुनते सुनते, मतलब 2018 से मैं सुन रहा हूं इनका 5 बिलियन का टारगेट चल रहा। आज 2025 हो गई, 25 खत्म होने का आगे आगे, तुम्हारा 5 बिलियन का टारगेट पूरा नहीं हुआ। हम बिजनेस कर रहे, म्यूचुअली टारगेट कर रहे। ये क्या करे, देखिए जयशंकर साहब मिलते हैं पीठ हेक्सेथ से, फिर राजनाथ सिंह जी की मीटिंग होती, मैंने इसे कहा मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये लोग भी इसको कॉपी कर रहे हैं, तो जिहादी, देखो दिमाग तो है नहीं, मदरसे में तो पढ़ा है नहीं, मौलवी साहब ने इतना कहां पढ़ाया था, तो ये भारत को कॉपी कर रहे हैं। फिदान हकान मिलता है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और ख्वाजा आसिफ से, और उसके बाद वहां आता है पहली बार टर्किया का डिफेंस मिनिस्टर, टर्किया का डिफेंस मिनिस्टर लैंड्स अप इन पाकिस्तान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। टर्की का जो डिफेंस मिनिस्टर आया था, तो ये दोनों एक साथ ही थे लगभग, पहले एक आया फिर दूसरा आया, लगभग देवर फॉर सम टाइम आई बिलीव देवर बोथ ऑन द पाकिस्तानी सॉइल। पाकिस्तान में बड़ी हाई लेवल डेलीगेशन होती है, चाइना का एयर चीफ वहां बैठा है, J35 की बातें हो रही, जो कबाड़ है, जो उड़ता हुआ कबाड़ है। बट जो चीज ये बना रहे वो उसके बारे में मैं बताऊं आपको, ये 5-7 चीजों में ये कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। जिन चीजों पे कॉपरेशन की बात करें, सबसे पहला चीज इनका कह रहे हैं कि जी हम मिलके अब एक चाइना का एडवांस एयर, सॉरी, पाकिस्तान का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। याद कीजिए मैंने आपको बताया था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम था, क्या, निगाह, जो चीनियों ने बनाया फेल हो गया। पुत्र ने कहा आपने मेरे साथ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया, वो फेल हो गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपने मुझसे हथियार लिए, आप एयर डिफेंस सिस्टम जिसने बनाया जाकर उससे पूछो फेल क्यों। यहां चाइना का इनका एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, और इसमें 5 कंपोनेंट होंगे। इसमें टर्किश ड्रोन्स होंगे, ठीक है जी, इसमें टर्किश रडार्स होंगे जो कहीं से उन्होंने दुनिया भर से लाए, बिकॉज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, कहीं ना कहीं से उससे सामान मिल जाता, ज्यादा एक्सपोर्ट कंट्रोल की दिक्कत नहीं होती। पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट कंट्रोल की दिक्कत है वो टर्की में आएगा, टर्की में मेड इन टर्की का ठप्पा लग के पाकिस्तान आएगा। अब इसमें इंटीग्रेट होगा एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम्स एडवांस कर रहे हैं, एआई बेस्ड टारगेटिंग और एआई बेस्ड रिकॉग्निसेंस और एआई बेस्ड, और जो आपका यूएएस होता है, अनमैन्ड एरियल सर्वेलेंस, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सिस्टम्स, ड्रोन्स,
रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट, इसका पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। पूरा रिवैम्प चाइना और टर्की मिलके करा। कुछ हार्डवेयर चाइना से आएगा, कुछ हार्डवेयर टर्की से आएगा। क्यों? इन दोनों की बत पिटी थी। जब इन दोनों की बड़ पिटी थी, मैंने कहा दे विल ब्लडी कम बैक, दे वांट टू सेटल स्कोर। 100% चाइना आएगा। मैंने कहा जितना चाइना के जख्मों पे, कल ही मैं आपको बोल रहा था, इनके खून के अंदर जितनी मिर्चें डालोगी उतना उतना ही कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करेंगे। ये जरूर आएंगे, कुछ भी कहते रहे माऊ की म्याऊ में, दिस ब्लडी दे विल कम बैक। अब ये एक एडवांस सिस्टम बना रहा है, क्योंकि जो हमारा आकाश तीर था दैट वाज अ एआई बेस्ड सिस्टम, और उसने बहुत बड़ा एक योगदान किया, और भारत का जो कवच है ये भेद नहीं पाए। तो इन्हें समझ आया भारत के पास एआई है, भारत के पास टारगेटेड सिस्टम है, एडवांस एवियोनिक्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर अगली बार भारत से युद्ध करना है तो उस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं पियर्स करना पड़ेगा, उससे एक बड़ा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स ने आके पाकिस्तान की 10-13 में से 11 बेसों को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, पाकिस्तान को घुटनों पे लाने में मजबूर कर दिया, ये अगली बार ना, बिकॉज दिस इज ह्यूमिलिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज ह्यूमिलिएशन ऑफ देयर इज अलाइज, जो चाइना, तुर्की, अजरबैजान, नहीं ईरान ही कहूंगा। ईरान का भी नाम नहीं आ रहा, बट आई कैन बेट माई I can bet my words out and say you will one day come to know ईरान भी इसमें इन्वॉल्व था। डोंट हैव एनी डाउट्स इसमें ईरान इन्वॉल्व नहीं था। तो अब ये मिलके एक नया सिस्टम रिवैम्प करे, एक नया सिस्टम बनाया जाएगा विच विल बी बेस्ड। और ये मैसेज क्या दे रहे हैं? ये मैसेज दिया जा रहा है भारत को कि इट इज नॉट अबाउट drones and jets only. It's not about missiles, drones and jets. It's now new breed of warfare जिसमें साइबर भी होगा, जिसमें जैमिंग भी होगी, जिसमें फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करने वाली बात होगी, जिसमें ये UAS सिस्टम होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम, UAVS सिस्टम होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम, और इसमें कंप्लीट सेंसर सिस्टम होगा, AI बेस्ड टारगेटेड होगी, AI बेस्ड एक्विजिशन होंगे, और इट विल बी अ हाईटेक एयर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को एक चैलेंज कर रहे हैं कि वी आर आर्मिंग पाकिस्तान नाउ, व्हाट यू वांट टू डू। क्योंकि इनको पता भारत की यूएस के साथ डिफेंस ट्रीट हो रही है, क्योंकि जो भारत की यूएस के साथ डिफेंस डील होगी 10 साल वाली, जो मैंने आपको बताया था, उसमें सिस्टम्स का कॉन्सेप्चुलेशन, डेवलपमेंट और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में वो बनेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए, उस अलायंस को काउंटर करने के लिए बन रहे हैं। तो आप मान के चलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू होगा, और ये भारत को करना पड़ेगा। याद कीजिए जनरल राहुल ने क्या कहा था, इट्स अ कैट एंड माउस गेम। आज हम यहाँ हैं तो वो यहाँ थे, दे विल कम हियर, वी हैव टू कम हियर। और याद कीजिए मैंने आपको बोला था डीएसी में हमने 40,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोक्योरमेंट, एकदम मोदी जी ने बजट खोल दिया, निर्मला दीदी ने बिल्कुल बिल्कुल बजट खोल दिया कि फटाफट प्रोक्योरमेंट करो। उसमें ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, रिकॉग्निशंस, स्पाई एरोप्लेन्स बहुत बड़े, स्पाई एयरक्राफ्ट, माइन स्वीपर्स बहुत बड़े कंपोनेंट था। ये 3-4 बड़े कंपोनेंट को बोलते हुए हमने अपना खजाना खोल दिया, फटाफट प्रोक्योरमेंट कर रहे। क्यों? वहां काम हो रहा, और ये जबरदस्ती बताया जा रहा है, ये जबरदस्ती आपको बताया जा रहा है कि वी आर आर्मिंग पाकिस्तान। लास्ट टाइम आपने, पाकिस्तान डिड नॉट हैव दिस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ये जो झूठ बोल रहे हैं सारे मिलके कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अच्छा किया, वो सब कुछ नहीं है। बट अब ये आपको अब की बार कह रहे हैं हम मिलके हमला करेंगे। तो चाइना, टर्किया अब की बार बिहाइंड द सीन्स नहीं होगा कि जी आपने आर्मीनिया को और ग्रीस को वेपन्स दे रहे हो तो मिलके हमला करेंगे। और चाइना आपका ना दोस्त था, ना है, ना कभी होगा। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, लेट्स नॉट बी अंडर दिस इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन। चाइना कैन नेवर बी भारत फ्रेंड। चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट। अगर चाइना को इस सबसे निकालो तो तुर्किया के वो कबाड़े ड्रोन कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कि चीनी कुछ उखाड़ लेंगे, बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, चाइना इज ट्राइंग टू डेवलप। ये अलायंस कभी ना कभी, मेरा डाउट है, ये आज कल परसों लिख के रखिएगा आज के डेट और टाइम के साथ। आज टाइम हो रहा 3:05, आज डेट है 10 जुलाई। ये आपको 6, 8, 9 महीनों में आपको ये बांग्लादेश, ये